हेलो गुलीज, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल द स्टाइलिश नीडल। तो आज के इस वीडियो में हम आप सबकी डिमांड पे ले आए हैं कॉर्सेट टॉप की कंप्लीट ट्यूटोरियल। तो ये मेरा वो कॉर्सेट टॉप है जिस पे मुझे सबने कमेंट किए थे कि आप इसकी कटिंग स्टिचिंग का ट्यूटोरियल लेके आओ। इसकी स्लीव्स पफ स्लीव है, मैंने इलास्टिक डाला है, आप चाहो तो स्लीवलेस बना सकते हो। ये इसकी नीचे की शेप है। बैक पैनल में आप चाहो तो क्लिप आई लगा सकते हो, मैंने यहाँ पे जैकेट चेन लगाई है तो पहनने में बहुत इजी रहेगा। और इसमें मैंने कप्स भी ऐड किए हैं, उनसे अच्छा लुक आ जाता है। बाकी आप फिनिशिंग देख सकते हो और फिटिंग तो आप सबने देखी है मेरी शॉर्ट वीडियो पे। अगर किसी को इसकी फिटिंग देखनी है तो आप मेरी शॉर्ट वीडियो मेरे चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। अब हम अपने कोर्सेट टॉप का मेज़रमेंट देखेंगे। तो मेरे टॉप की लेंथ 16 इंचज़ है, फ्रंट लेंथ। जहाँ से मेरी फ्रंट लेंथ कंप्लीट हुई है वहाँ पे मैंने राउंड मेज़र किया तो 26 इंच है। बैक लेंथ मेरी 12.5 इंच है तो उसका राउंड 26 इंचज़ है। फुल शोल्डर 14 इंच, चेस्ट 32, फ्रंट नेक डीप 6.5 इंच, बैक नेक डीप 6.5 इंच, रेडी शोल्डर 1 इंच। अब अगर आपका थोड़ा भी टमी बाहर होगा ना तो आपकी फ्रंट लेंथ वहाँ से आपकी वेस्ट राउंड है वो थोड़ी ज़्यादा आ सकती है। अब नेक की शेप आप स्क्वायर रख सकते हो, हल्का सा नीचे से राउंड रख सकते हो, स्वीट आर्ट जैसा भी रख सकते हो। तो ये आप नेक की शेप रख सकते हो। मैं यहाँ पे थोड़ी स्वीट आर्ट टाइप की नेक रखूँगी फ्रंट में। बैक में मैंने ये नीचे से जो राउंड है वो वाली रखी है। तो सबसे पहले मैंने एक रफ़ फैब्रिक लिया है। आप यहाँ पे कॉटन का जो अस्तर होता है 30 रुपीज़ मीटर वाला वो आप ले सकते हो, उसको मैंने ऑन फोल्ड किया है। हम यहाँ पे बैक पैनल की ड्राफ्टिंग करेंगे। ऑन फोल्ड करके सबसे पहले मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, फिर मेरा जितना फुल शोल्डर है उसका मैंने हाफ़ किया। फुल शोल्डर यहाँ पे मेरा 14 इंचेस है, हाफ़ किया तो 7 इंच आया, वहाँ पे मैंने एक मार्क कर दिया। अब जो भी आपका साइज़ है सेम आपको यही मेथड फॉलो करनी है। 1 इंच मैंने शोल्डर डाउन किया है, सब साइज़ के लिए कंपलसरी रहेगा। 2.5 इंच नेक की विड्थ पे मैंने मार्क किया है। फिर जो मैंने डाउन किया और नेक की विड्थ वहाँ से मैंने क्रॉस लाइन ड्रॉ कर दी, वो मेरी शोल्डर लाइन है। अब हम आर्मोल का फॉर्मूला निकालेंगे। कॉर्सेट टॉप के लिए डीप नेक आर्मोल फार्मूला हमारा यहाँ पे मैंने चार्ट दिया है, उसके अकॉर्डिंग रहेगा। तो मेरी चेस्ट 32 प्लस 39.75 के बीच में है। तो फ्रंट पैनल में मेरा जो फार्मूला आ रहा है और बैक में जो आ रहा है वो हमें देखना है। तो बैक में मेरा चेस्ट डिवाइड 6 प्लस हाफ इंच आया है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने कैलकुलेट किया तो मेरा आर्मोल आया है 5.8। इसका मतलब है 6 इंच से एक लाइन कम। वहाँ पे मैंने मार्क किया और स्केल की हेल्प से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। अब यहाँ पे हमारा नेक डीप है इसलिए हम सिर्फ चेस्ट डिवाइड 4 करके मार्क करेंगे फ्रंट पैनल में। तो मेरी चेस्ट 32 डिवाइड 4 8 इंच पे मैंने मार्क कर दिया, 2 इंच मैंने मार्जिन रखा है। अब जो भी मेरी शोल्डर लाइन है वहाँ से मतलब बैक पैनल के लिए हमने मार्क किया है, शोल्डर लाइन का हम सेंटर लेंगे, वहाँ से हम मार्क करेंगे नेक डीप का। तो नेक डीप मेरा 6.5 इंच है और ब्लाउज़ की लेंथ मेरी बैक पैनल में 12.5 इंच या 13 इंचज़ है, वहाँ से मैंने हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया है। और यहाँ पे मेरी ये मिस्टेक हुई है, 12.5 इंच मेरी अगर लेंथ है ना तो मुझे 13.5 इंच पे मार्क करना चाहिए था, वो मेरी यहाँ पे मिस्टेक है। तो आपकी जितनी भी लेंथ है उसमें आप प्लस 1 इंच करके मार्क कर सकते हो। वेस्ट डिवाइड 4 किया, 2 इंच मैंने मार्जिन पे मार्क किया और फिटिंग लाइन मार्जिन लाइन को स्केल की हेल्प से मैच कर दिया। अब इसके बाद हमें कॉर्सेट का शोल्डर माइनस चार्ट देखना है। तो नेक डीप के अकॉर्डिंग रेडी शोल्डर मेरा यहाँ पे 1 इंच है तो मैं 1 इंच वाली लाइन देखूँगी। डीप मेरा 6.5 टू 6.75 के बीच में है, मतलब मेरा 6.5 डीप है। तो जहाँ पे भी हमारी लाइन मैच हुई मतलब हमारा उतना शोल्डर माइनस होगा। बैक में भी मेरा सेम है और फ्रंट में भी। तो जितना आपका फुल शोल्डर रहेगा आपको आपके साइज़ के अकॉर्डिंग चेक करना है। फुल शोल्डर में से हम 2.5 इंच माइनस करेंगे, तो मेरा आया 11.5, उसका मैंने हाफ़ किया और मार्क कर दिया। तो ये मार्क होने के बाद 5.5 इंच के ऊपर एक लाइन, उतना ही मैंने चेस्ट लाइन पे भी मार्क किया और एक स्केल की हेल्प से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है। अब हमें आर्मोल क्रॉस मार्क देखना है, तो वो हमेशा हम 0.75 करते थे और 40 प्लस वालों के लिए 1 इंच, पर यहाँ पे फ्रंट और बैक की साइज़ के अकॉर्डिंग रहेगा। मेरी साइज़ के अकॉर्डिंग मेरा बैक क्रॉस मार्क 1 रहेगा। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग चार्ट में चेक करें और मार्क करें। तो मैंने 1 इंच पे एक मार्क कर दिया है, वहाँ पे मैंने क्रॉस लाइन ड्रॉ की है। अब हम आर्मोल की शेप देंगे। ये शेप आप अपने फ्रेंच कर्व की हेल्प से भी दे सकते हैं। ये होने के बाद अब हमें
रेडी शोल्डर का मार्क करना है। तो रेडी शोल्डर मेरा 1 इंच है, 1 इंच मैं मार्जिन लूँगी जो हाफ इंच शोल्डर के साइड से जाएगा और हाफ इंच नेकलाइन के साइड से। तो 2 इंच हो गया, 2 इंच पे मैंने एक मार्क कर दिया। अब जितना हमारा शोल्डर माइनस में गैप आया है उतना ही गैप हमें इधर रख के स्केल से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। अब हमें देखना है, अब हमारी अगर नेक लाइन चेस्ट लाइन को टच कर रही है या फिर उससे नीचे है तो हमें 0.25 ऊपर से और माइनस करना है। तो हाँ, मेरी यहाँ पे नेक लाइन है वो चेस्ट लाइन को टच कर रही है, तो मैंने 0.25 ऊपर से और माइनस कर दिया। अब ये सब माइनस करने के बाद आपका शोल्डर बहुत परफेक्ट बैठेगा। सबसे पहले मैंने 2 इंच शोल्डर मार्क किया है, जो मेरा रेडी शोल्डर 1 इंच है उसमें मैंने 1 इंच प्लस किया है, 0.25 मैंने शोल्डर डाउन मार्क किया है। अब यहाँ पे मुझे नेक डीप मिला है, नेक विड्थ मिली है 3.5 इंच। चेस्ट लाइन पे मैं नेक विड्थ 3.75 लूँगी क्योंकि मुझे थोड़ा ब्रॉड नेक चाहिए, तो वो मैंने मार्क किया। अब हाफ इंच मैंने नेक की जो नेक लाइन है वहाँ से मार्क करके 0.25 डाउन गई, फ्रेंच कर्व की हेल्प से थोड़ी सी राउंड शेप दे दी है। ये शेप वैसे तो आप स्क्वायर रख सकते हो, पर ये शेप देने के बाद आपकी नेक लाइन परफेक्ट फिट बैठेगी। मेरे पहले वाले कॉर्ड सेट में भी यही सेम थी। यहाँ पे फ्रंट नेक में मैं थोड़ा चेंज रखूँगी, बाकी बैक सेम रहेगा। तो यहाँ पे हमारी बैक पैनल की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम फ्रंट पैनल की ड्राफ्टिंग करेंगे। उसके लिए मैंने ये कॉटन का फैब्रिक ऑन फोल्ड करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है। जितना फुल शोल्डर है उसका मैंने हाफ़ किया है, तो मेरा 14 इंच फुल शोल्डर है, हाफ मेरा 7 इंचेस आया है। 1 इंच मैंने शोल्डर डाउन किया है और 2.5 इंच नेक की विड्थ। फिर मैंने क्रॉस लाइन ड्रॉ की, वो मेरी शोल्डर लाइन थी। अब सेम हम यहाँ पे डीप नेक आर्मोल फार्मूला निकालेंगे। तो बैक के अकॉर्डिंग हमने देखा था, अब हम फ्रंट के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो मेरे साइज़ के अकॉर्डिंग 32 डिवाइड में 6 प्लस 0.75 आएगा, तो मेरा आया है यहाँ पे 6 इंच। 6 इंच मैंने एक मार्क किया है 6 इंच पे और मेरा चेस्ट लाइन ड्रॉ हो गया है। अब देखो, अब आपको ये चीज़ ध्यान से देखनी है कि ये मैंने जो राउंड ड्रॉ किया वो हमारा बॉडी का राउंड है। बैक से तो हमारी बॉडी फ्लैट है, पर आगे चेस्ट की शेप होने के कारण हमारी बॉडी शेप में है। तो उसके अकॉर्डिंग बैक पे तो हमने कोई भी लूजिंग ऐड नहीं की थी, पर फ्रंट में हमारी बॉडी पे शेप है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें बहुत सारी डार्ट माइनस करनी रहेगी। तो डार्ट माइनस करनी है तो फैब्रिक फिर कम हो जाता है। उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे 4 इंच यहाँ पे लूजिंग ऐड करेंगे। तो 32 मेरी चेस्ट है, 4 इंच डिवाइड में फिर मैंने 4 इंच प्लस करके डिवाइड 4 किया तो मेरा 9 इंच आया। तो 9 इंच पे मैंने एक मार्क कर दिया है। उसके बाद 2 इंच मैंने यहाँ पे मार्जिन रखा है। अब हमारा जैसे बैक में हमने शोल्डर माइनस चार्ट देखा वैसे ही फ्रंट में देखेंगे, पर नेक की शेप, नेक डीप हमारा सेम है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैंने माइनस किया तो मेरा 2.5 इंच माइनस हुआ फुल शोल्डर में से, और जो भी मेरा आया उसको मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, जो 5.75 समथिंग कुछ था, और मैंने मार्क कर दिया। सेम जितना मैंने शोल्डर में मार्क किया है उतना ही मैंने चेस्ट लाइन पे भी मार्क किया है। अब हम स्केल की हेल्प से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारा आर्मोल लाइन हो जाएगी। अब जितना हमारा शोल्डर का जो वो गैप आया उतना ही गैप के अकॉर्डिंग मार्क करेंगे, पर उससे पहले हम आर्मोल क्रॉस लाइन देखेंगे। तो हमारी साइज़ के अकॉर्डिंग फ्रंट पैनल की 0.75 इंचेस क्रॉस मार्क होगी। आप आपके साइज़ के अकॉर्डिंग चार्ट चेक करके वहाँ पर मार्क करें। अब जो हमारी आर्मोल की स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ की थी उसका हम सेंटर लेंगे। सेंटर से हम 0.25 अंदर एक मार्क करेंगे और फ्रेंच कर्व की हेल्प से आप ये कर्व शेप देके आर्मोल ड्रॉ कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे अपना आर्मोल ड्रॉ कर दिया है फ्रंट पैनल। अब जो भी हमारे शोल्डर की क्रॉस लाइन आई थी उसका मैंने सेंटर लिया है। अब सेंटर से हमें कुछ मार्क करने हैं। तो सबसे पहले हम नेक डीप का मार्क करेंगे जो कि मेरा 6.5 इंच है। उसके बाद हमें शोल्डर टू एपेक्स, एपेक्स टू एपेक्स वो सब मार्क करना है। तो आपको शोल्डर टू एपेक्स का मेज़रमेंट ये होता है। अब इस बार हमें मेज़रमेंट लेना नहीं है, हम खुद निकालेंगे हमारी चेस्ट राउंड के अकॉर्डिंग। तो कैसे, चेस्ट राउंड डिवाइड 4 + 2 करोगे तो आपको शोल्डर टू एपेक्स का मार्क मिल जाएगा। आप आपके साइज़ के अकॉर्डिंग कर सकते हो। अब हम शोल्डर टू लोअर चेस्ट का मार्क देखेंगे। तो शोल्डर जहाँ पे हमारी चेस्ट कंप्लीट होती है ना, वहाँ पे होता है शोल्डर टू लोअर चेस्ट। उसके लिए आपको आपकी चेस्ट साइज़ लेना है, डिवाइड में 12 करना है। मेरी चेस्ट लाइन 32 इंचेस है, डिवाइड में 12 किया तो 2.6 मेरा आया शोल्डर टू लोअर चेस्ट।
अब हम देखेंगे हमारा एपेक्स टू एपेक्स कैसे निकालना है। तो एपेक्स टू एपेक्स क्या होता है उसकी मैंने यहाँ पे इमेज दी है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। चेस्ट राउंड डिवाइड में 10 करेंगे तो आपको आपका एपेक्स टू एपेक्स मिलेगा। तो मेरे साइज़ के अकॉर्डिंग 3.2 आया है। अब सबसे पहले जो भी हमारा मार्क आया उसके अकॉर्डिंग मैंने शोल्डर टू एपेक्स का मार्क कर दिया है 10 इंच पे। फिर शोल्डर टू लोअर चेस्ट मेरी आई है 13.5 इंच, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने 13.5 इंच पे एक मार्क कर दिया है। तो शोल्डर टू एपेक्स और शोल्डर टू लोअर चेस्ट का मेरा मार्क हो गया है। अब मैं लेंथ का मार्क करूँगी। लेंथ मेरी यहाँ पे 16 इंचेस है फ्रंट पैनल की, और मैं 1 इंच प्लस करूँगी तो 17 इंच पे मेरा मार्क हो जाएगा। अब मैंने साइड में लिख दिया है ताकि सबको क्लियर हो जाए कि कौन सी लाइन कौन सी है। अब नेक डीप मेरा चेस्ट लाइन को टच कर रहा है तो मैं 0.25 और मार्क करूँगी। तो ये 0.25 मार्क होने के बाद मेरा रेडी शोल्डर 1 इंच है। 1 इंच मैंने उसमें मार्जिन ऐड किया है तो 2 इंच पे मैंने मार्क कर दिया। अब ये वाले नेक डीप जितना ऊपर से आया उसमें से हमें 0.25 से हाफ इंच कम करना रहेगा। तो ये कम होने के बाद हम मार्क करेंगे। अगर हमने ये कम नहीं किया तो हमारी लाइन थोड़ी क्रॉस जाएगी जो लुक ख़राब कर देगी। अब सेम हम यहाँ पे हाफ इंच जितना मार्क करेंगे और फ्रेंच कर्व की हेल्प से कर्व शेप दे देंगे। आप चाहो तो आपकी नेक लाइन ऐसी रख सकते हो, पर मेरी बॉडी कम है उसके अकॉर्डिंग ये नेक लाइन मुझे लूज़ रहती है, तो मैं थोड़ी शेप चेंज करूँगी। अब हमें देखना है यहाँ पे शोल्डर टू एपेक्स और लोअर चेस्ट का जो गैप रहेगा ना वो हमें देखना है। तो आपका कितना गैप आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको डाट लेनी है। तो मेरा गैप 2.5 इंच आया है, तो 2.5 इंच 2.75 और 3 इंच ये लाइन में मैंने देखी। तो कौन सी डाट कितने इंच की लेनी है वो मुझे क्लियर हुई। वेस्ट डाट मेरी 1.75, आर्मोल डाट मेरी 1.25, सेंटर डाट हाफ इंच, साइड डाट हाफ इंच। ऐसे आप आपके साइज़ के अकॉर्डिंग निकाल सकते हो। तो सबसे पहले मैंने एपेक्स टू एपेक्स जो मेरा 3.2 आया था वहाँ पे मैंने मार्क किया, और उसी के अकॉर्डिंग मैंने शोल्डर टू लोअर चेस्ट पे भी मार्क किया, और जितनी मेरी डाट आई है उसका मैंने हाफ किया वेस्ट डाट का और एक शोल्डर टू एपेक्स के साथ मैच कर दिया। प्लीज़ बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर करो, हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रही है। अब ऑन फोल्ड की साइड से शोल्डर टू वेस्ट डाट का जो आपका मेजरमेंट है उसका आपको हाफ करना है और नीचे मार्क करना है लेंथ वाली लाइन पे। अब जितनी डाट ली है उतने पे मार्क करना है, सारी लाइनों को मैच कर देना है। ये डाट थोड़ी क्रॉस रहेगी तो ये डाट क्रॉस ही आती है, तो आप टेंशन मत लेना। अब हम आर्मोल डाट देखेंगे। तो जहाँ पे भी 1.25 मेरी आर्मोल डाट आई है साइज़ के अकॉर्डिंग, तो 1.25 आर्मोल में जहाँ पे मैच हुई वहाँ पे मैंने एक मार्क किया। अब जितनी मेरी आर्मोल डाट का हाफ है उतना पे मैंने ऊपर एक मार्क किया। अब उस मार्क को मैं एपेक्स पॉइंट पे मैच कर दूँगी। अब जो भी मेरी आर्मोल लाइन है उससे हाफ इंच नीचे मैंने एक डॉटेड लाइन ड्रॉ की है। वहाँ से मेरी जो भी आर्मोल डाट आ रही है आपके साइज़ के अकॉर्डिंग आएगी, उतने पे मार्क किया, और दूसरी लाइन को भी मैंने एपेक्स पॉइंट पे मैच कर दिया है। अब हम देखेंगे 26/4 जितनी आपका वेस्ट राउंड है उसको डिवाइड 4 करना है। तो मेरा यहाँ पे 6.5 इंच आया। ठीक है, 6.5 इंच में जितनी आपकी साइज़ के अकॉर्डिंग वेस्ट डाट आई थी वो आपको ऐड करनी है। मेरी साइज़ के अकॉर्डिंग 1.75 वेस्ट डाट आई थी, तो उसको मैं 6.5 इंच के साथ ऐड करूँगी तो मेरा 8.25 आया है। तो 8.25 पे मैं मार्क कर दूँगी, 2 इंच एक्स्ट्रा मैं मार्जिन का रखूँगी, तो वो मेरा वेस्ट का मार्क भी हो जाएगा। फिर मैं फिटिंग लाइन को फिटिंग लाइन से और मार्जिन को मार्जिन लाइन से ड्रॉ करके मार्क कर दूँगी। अब हम सेंटर डाट देखेंगे। सेंटर डाट मेरी हाफ इंच है। जो शोल्डर टू एपेक्स वाली लाइन है उससे 0.25 ऊपर नीचे मैं मार्क करूँगी और क्रॉस लाइन ड्रॉ कर दूँगी, वो मेरी सेंटर डाट हो जाएगी। अब साइड डाट ड्रॉ करनी है। साइड डाट भी मेरी हाफ इंच है, तो जो हमारी शोल्डर टू एपेक्स वाली लाइन है उससे हाफ इंच नीचे मार्क करेंगे और क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हमें आर्मोल की दोनों लाइन मैच करनी है। जहाँ पे भी आपकी मैच होगी वहाँ पे आपको एक मार्क करना रहेगा। अब मेरा यहाँ पे ये हाफ इंच पे मैंने मार्क किया है क्योंकि मेरा हाफ इंच गैप आया है दोनों जो आर्मोल लाइन है, आर्मोल डाट की लाइन है उनके बीच में। आपका जो गैप आएगा, जैसे आपका 0.75 आ सकता है, 0.25 आ सकता है, उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क करना है और ये आर्मोल ड्रॉ कर देना है। अब ये आर्मोल और अच्छे से ड्रॉ करना सीखना है तो शोल्डर टू एपेक्स वाली जो मेरी लाइन है वहाँ पे आप शोल्डर टू एपेक्स वाली जो मेरी ब्लाउज़ है उसमें आप देख सकते हो। अब आपको देखना है आपका शोल्डर टू एपेक्स और शोल्डर टू लोअर चेस्ट का गैप कितना है, जो उसके अकॉर्डिंग जो हमने देखा था। तो मेरा यहाँ पे 3 इंच आया है, तो 3 इंच पे मैंने मार्क कर दिया है। वहाँ से हमें शेप देनी है।
तो ये फ्रंट पैनल की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम कटिंग करेंगे। कटिंग करने के लिए आपको आर्म होल थोड़ा बड़ा ही कट करना है। अब हम आर्म होल डार्ट की एक लाइन को दूसरी लाइन पे प्रॉपर मैच करेंगे और आयरन लगा के उसको वहाँ पे फिक्स कर लेंगे। फिक्स होने के बाद हम स्टेपलर की हेल्प से प्रॉपर मैच कर देंगे। अब ऐसे ही सेम हमें सेंटर डार्ट करनी है, साइड डार्ट करनी है, ये प्रॉपर हमें मैच करनी है और आयरन की हेल्प से वहाँ पे फिक्स करके स्टेपलर लगा देना है। अगर आपको मेरी ये वीडियोस अच्छी लग रही है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको शोल्डर टू वेस्ट डार्ट ब्लाउज़ देखनी है वीडियो ट्यूटोरियल तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे आर्म होल कट कर दिया है। नेकलाइन भी आप यहाँ पे कट कर सकते हो अभी, पर मेरी ये प्रॉब्लम है, बॉडी कम होने के कारण ये नेकलाइन मुझे हमेशा लूज़ होती है, तो उसका भी हम अभी देखेंगे कि नेकलाइन कैसे सही करनी है। और फिटिंग लाइन भी प्रॉपर करेंगे। कट होने के बाद ये मेरा कॉर्ड सेट है पहले वाला, तो इसमें मैंने यहाँ पे 5 फ्रंट पैनल में मेरे जॉइंट थे, पीछे तो मेरे 2 ही थे। आप चाहो तो ज़्यादा कर सकते हो, कम भी कर सकते हो। तो जो भी नेकलाइन है उससे हाफ इंच के गैप में मैंने एक डॉटेड लाइन ड्रॉ की है। अब देखो मेरा ये जो जॉइंट है वो नेक लाइन के प्रॉपर जहाँ पे स्क्वायर हो रहा है, बन रहा है, वहाँ से है। आप चाहो तो थोड़ा आगे से या फिर थोड़ा उधर से रख सकते हो, पर मुझे है कि मुझे वहीं से ही चाहिए, वो मुझे वहाँ से अच्छा लगता है। तो अब 0.25 जितना वेस्ट डार्ट में से मैंने माइनस किया और ये कर्व शेप देते हुए, ये आप फ्रेंच कर्व की हेल्प से भी दे सकते हो। ये कर्व शेप देते हुए हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो जैसे ये लाइन ड्रॉ होगी वैसे वहाँ पे हमारे बॉर्निंग वायर्स लगने वाले हैं। चौक से सही नहीं दिख रहा था तो मैंने यहाँ पे पेन से ड्रॉ कर दिए। अब ये हमारे जॉइंट हो जाएंगे यहाँ पे। अब जो हमारा आर्म होल का जो जॉइंट आ रहा है ना, वहाँ से हमें मैच करना है। जो ये साइड पार्ट है उसका हमें सेंटर लेना है और उस सेंटर से हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट जॉइंट हो जाएगा, तो यहाँ पे बॉर्निंग वायर्स लग जाएंगे। अब ये आपको क्रॉस रखना है, तो आप ऐसे 0.25 से हाफ इंच क्रॉस करके भी मार्क कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे हम हमारी नेकलाइन 0.25 से हाफ इंच जितनी कम कर रहे हैं और क्रॉस मार्क कर रहे हैं। ये आप करोगे तो आपकी नेकलाइन बिल्कुल भी लूज़ नहीं होगी, परफेक्ट फिट आएगी। मेरे पहले वाले कोड सेट में नेकलाइन लूज़ थी, तो ये चीज़ मैंने इस बार नोटिस की है और इम्प्रूव किया है। ऐसे ही आप भी नोटिस करो और हर टाइम कुछ कुछ इम्प्रूव करते रहो, तो आपके ब्लाउज़ की फिटिंग्स और जो भी कोड सेट है सब चीज़ की फिटिंग एकदम परफेक्ट बैठने लग जाएगी। अब मैंने जो भी हमारी वेस्ट डार्ट है उसके दोनों लाइन को प्रॉपर मैच किया, तो मेरा एक लाइन जितना गैप आया है, मतलब 0.25 से कम एक लाइन जितना गैप आया है। तो आपका भी वो आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर लो। हो सकता है आपका गैप ज़्यादा भी आए, थोड़ा भी आए, तो वो आपको देखना रहेगा। अब मैंने यहाँ पे डार्ट की भी कटिंग कर दी है, तो जैसी मेरी शेप आई है वैसी आपकी भी शेप आनी चाहिए। एपेक्स पॉइंट पे मैंने कट लगा लिया है जहाँ पे कप्स रहेंगे। अब हम जो दोनों पैनल को प्रॉपर कट टू कट रख के जैसी आप चाहो वैसी आप शेप यहाँ पे दे सकते हो। मैंने फ्रेंच कर्व की हेल्प से शेप दी, पर मेरे ये वाले कॉर्ड सेट की शेप उतनी अच्छी नहीं बैठी जितनी पहले वाले की थी, पर आप ये शेप दे सकते हो और आप चाहो तो कोई और शेप भी दे सकते हो। अब सारे पैनल मैंने कट कर दिए हैं, तो आप इनमें ना जहाँ पे मैंने प्लस के मार्क किए वहाँ पे मार्जिन ऐड रहेगा और आप यहाँ पे नंबर नोट कर लेना 1 2 ऐसे पार्ट पे, तो कंफ्यूज नहीं होगे। अब फ्रंट और बैक में मैंने पार्ट मैच करेंगे। तो जैसे देखो मेरा हाफ इंच 0.25 से हाफ इंच जितना बाहर गया है ना, यहाँ पे मेरी मिस्टेक थी, क्योंकि मेरा बैक पैनल में मैंने जितनी लेंथ है उसमें हाफ इंच प्लस करके मार्क किया था, जो कि 1 इंच प्लस करके मार्क करना है। तो आप ये चीज़ ध्यान रखना, जितनी आपकी लेंथ है प्लस 1 इंच करके मार्क कर देना। अब जहाँ पे मैंने प्लस के साइन किए हैं वहाँ पे मेरी चेन आएगी। तो अब ये मेरा फैब्रिक है, वेलवेट का मेरा फैब्रिक रहेगा, जो फ्यूजिंग है, प्रीमियम क्वालिटी का फैब्रिक है। इसमें एम्ब्रॉयडरी प्लस हैंडवर्क दोनों है। तो वेलवेट का फैब्रिक जिसमें फ्यूजिंग की हुई है, एम्ब्रॉयडरी सब चीज़ है। अब ये मेरा कॉटन का लाइनिंग रहेगा जो 30 रुपीज़ पर मीटर आता है। ये फर्मे है, तो फर्मे के अकॉर्डिंग जहाँ पे मैंने मार्जिन ऐड किया है वहाँ पे आपको भी मार्जिन ऐड करना है और सेम ऐसे कट कर देना है।
अब ये मेरी मेन फैब्रिक की कटिंग हो गई है, आप देख सकते हो, पर आप यहाँ पे नंबर नोट कर देना 1 2 3, तो आपको इजी रहेगा जॉइंट करने में। तो आप नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पे जॉइंट कर सकते हो। अब मैं आपको स्टिचिंग कंप्लीट दिखा रही हूँ, पर मेरी वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो गई, इसके लिए मैंने थोड़ा यहाँ पे स्पीड रखी है वीडियो की। तो ऐसे मैंने पार्ट अटैच किए हैं, मार्जिन ओपन करके आयरन लगाना है। मेरे फैब्रिक में वर्क ज़्यादा था तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई स्टिच करने में, बाकी कोट सेट को स्टिच करना उतना मुश्किल नहीं है। अब साइड वाला पैनल भी मैंने अटैच कर दिया है, इसका भी सेम मैं मार्जिन ओपन करके आयरन लगाऊंगी। अब बैक पैनल में भी सेम जो पार्ट्स हैं उसमें आप 1 2 ऐसा नंबर नोट कर सकते हो। अगर नहीं करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे कौन सा पार्ट कहाँ पे अटैच होगा। तो वो मैंने अटैच कर दिया बैक पैनल। अब हम लाइनिंग अटैच करेंगे, तो लाइनिंग को भी सेम वैसे ही जैसे हमने मेन फैब्रिक को अटैच किए, वैसे ही आप लाइनिंग पे भी 1 2 3 ऐसे नंबर नोट करो और अटैच कर दो। सबको आप नीचे से अटैच करना स्टार्ट करना। ये अटैच होने के बाद मैंने साइड के पैनल्स भी अटैच कर दिए, दोनों साइड के। तो कंप्लीट मेरा फ्रंट पैनल की लाइनिंग अटैच हो चुकी है। अब बैक पैनल की लाइनिंग अटैच करनी है। अब हम देखेंगे कि आयरन कैसे लगाना है। तो जो लाइनिंग का मार्जिन है उसको कोई भी एक साइड रख के आप आयरन लगा दो, पर यहाँ पे जो मेन फैब्रिक की मार्जिन है उसे हमें ओपन करके आयरन लगाना है। मेरा ये वेलवेट फैब्रिक है और मेरे पास स्टीम आयरन नहीं है, नॉर्मल आयरन है, इसीलिए मैं उसके ऊपर कॉटन की लाइनिंग रख के आयरन कर रही हूँ। अब सेम कॉटन की जो लाइनिंग है उसको भी मैंने ऐसे आयरन कर लिया है, मार्जिन को एक साइड रख के। अब इस फैब्रिक को मैं 2 साइड रख के मतलब मार्जिन को दोनों साइड ओपन करके पूरी जो भी स्टिच थी सब में मैंने यहाँ पे आयरन लगा लिया है। जो शेप है हमारी चेस्ट लाइन की वहाँ पे मैंने प्रेसिंग पिलो रख के आयरन लगाया है। तो आपको भी ऐसे प्रॉपर पूरे में आयरन लगाना है, बिकॉज आयरन नहीं लगाओगे तो फिनिशिंग नहीं आने वाली है। अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ सीखने को मिले तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अब हमें कप कैसे अटैच करने हैं वो हम देखेंगे। तो कप का हमें सेंटर पे मार्क करना है और जो भी हमारा शोल्डर टू एपेक्स का था मार्क जहाँ पे मैंने कट लगाया है उसके साथ कप को अटैच करके पल्पिन की हेल्प से फिक्स कर देंगे। और फिर जो भी कप्स की साइड में जो किनारी होती है वहाँ से हम स्टिच लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पे कैसे स्टिच लगाई है वो आप देख लो, प्रॉपर फिनिशिंग के साथ ऐसे लगाएंगे तो हमारे कप एकदम अच्छे से रहेंगे। अब ये है बॉर्निंग वायर, जो मेरा बॉर्निंग वायर यहाँ पे 0.25 इंचेस है। अब जितने आपका बॉर्निंग वायर है उसको आप 3 पार्ट प्लस करके लेंगे। जैसे मेरा 0.25 का बॉर्निंग वायर है तो मैं यहाँ पे 1 इंच की कॉटन लाइनिंग पट्टी कट करूँगी। तो ये मैंने पट्टी कट कर लिया। पट्टी को दोनों साइड से फोल्ड करके आयरन की हेल्प से उन्हें फिक्स कर लेंगे। तो मैं कैसे फिक्स कर रही हूँ ये आप देख सकते हो। और बैकग्राउंड नॉइज़ को प्लीज़ इग्नोर करो। अब बॉर्निंग वायर की जो पट्टी है उससे हम देखेंगे। अब जो भी हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको हम कट कर देंगे और यहाँ पे पट्टी रख के और किनारे पे स्टिच लगा देंगे। आप देख लो कैसे प्रॉपर फिनिशिंग के साथ स्टिच लगेगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और ऐसी और भी इंटरेस्टिंग ब्लाउज़ की वीडियोस मैंने अपने चैनल पे पोस्ट की है, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं और सीख सकते हैं। और मुझे और क्या इम्प्रूव करना चाहिए उसके बारे में आप मुझे कमेंट करके बताएं। अब नेकलाइन भी, बैक नेकलाइन भी सेम मैंने स्टिच लगाई है, धार स्टिच लगाई और टर्न कर दिया। ऐसे ही फ्रंट पैनल की भी आपको सेम नेकलाइन पे स्टिच लगानी है, धार स्टिच लगानी है और पूरा उसको कंप्लीट अंदर टर्न कर देना है। मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे लाऊं उसके बारे में भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और ये कॉर्सेट टॉप के नीचे किस टाइप की स्कर्ट या फिर किस टाइप का लहंगा होना चाहिए वो भी आप मुझे सजेस्ट करें। अब नेकलाइन बनने के बाद हम बॉर्निंग वायर्स लगाएंगे। तो साइज़ के अकॉर्डिंग आप बॉर्निंग वायर कट कर लो। और ये जो किनारी है वो एकदम धार वाली है, तो हमें सीज़र की हेल्प से इसको राउंड शेप देनी है ताकि वो फैब्रिक में से निकल के हमारी बॉडी पे लगे ना, उसके लिए। और अगर आपको ये बॉर्निंग वायर्स मंगानी है तो आप ऑनलाइन देख सकते हैं, मैंने भी ऑनलाइन मंगवाई थी। या फिर आपके नियर में कोई भी स्टोर है जहाँ पे सिलाई मशीन का या सिलाई का कोई भी मटेरियल मिलता है तो वहाँ से भी ले सकते हो। अब जो चेस्ट लाइन वाले पार्ट में बॉर्निंग वायर है वो हमारी चेस्ट की शेप में करने के लिए मैंने यहाँ पे
हीट करिए उसको बॉर्निंग वायर को। तो आप हीट करोगे तो कोई भी शेप में आप बॉर्निंग वायर को टर्न कर सकते हो। अब मैंने सारे बॉर्निंग वायर्स लगा दिए हैं और फिर जो भी हमारी वेस्ट पार्ट पे जो है उसको भी मैंने स्टिच करके पूरे फैब्रिक को टर्न कर दिया है और कंप्लीट 1/2 इंच के गैप में 0.25 के गैप में स्टिच लगा दिए नेक लाइन पे, लेंथ पे, फ्रंट और बैक बोथ पैनल में। अब यहाँ पे मेरी फ्रंट और बैक कंप्लीट है। शोल्डर लाइन मैंने अटैच कर ली है। अब स्लीव्स देखेंगे तो स्लीव मेरी यहाँ पे 11 इंच 9 इंच 8 इंच जितनी रहेगी। 4 इंच मैंने आर्मोल डाउन करके फ्रेंच कर्व की हेल्प से कर्व शेप दे दी है और मैं इसमें इलास्टिक, आप इसमें इलास्टिक भी ऐड कर सकते हैं और सीधी गैदरिंग प्लेट्स वो सब भी दे सकते हैं। तो वो मैंने यहाँ पे अटैच कर दी है। अब आपको लग रहा होगा कि मेरे फैब्रिक का कलर अलग है, तो वो फ्यूज़ फैब्रिक है, वो फ्यूजिंग नहीं हुआ है तो ऐसे अलग दिख रहा है। अब हमें यहाँ पे चेन, जैकेट चेन यूज़ करनी है, तो वो मैंने सिर्फ सिंपल लगाई है, कुछ कवर नहीं किया है कि बाद में फिर चेन ख़राब होती है तो बहुत इशू आते हैं। 1/2 इंच के गैप में सिंगल प्रेशर फुट की हेल्प से मैंने चेन लगाई है, मार्जिन को अंदर की साइड कवर किया है और 1/2 इंच के गैप में ऊपर से स्टिच लगा दी है। ऐसे ही सेम फ्रंट और बैक पैनल बोथ पैनल की हम अटैच करेंगे और आप देख सकते हो मेरी जिप अटैच हो गई है, पर जिप आपको जैकेट वाली लेनी है। अब मैंने साइड फिटिंग की है, उसके बाद आप फाइनल लुक देख लो। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बिकॉज़ लॉन्ग वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो।